इधर मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में आने वाले ग्वालियर में ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। शहर के लगभग हर मेन रूट में जाम के हालात हैं। कहीं सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहन ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं, तो कहीं कुछ और कारण है। दिखाते हैं आपको ग्वालियर के ट्रैफिक जाम की कहानी इस खास रिपोर्ट में। शहर दर शहर सरोकार को लेकर IBC 24 की टीम ग्वालियर पहुंची। यहां ट्रैफिक जाम की समस्या ने लोगों को खासा परेशान कर रखा है। हम ग्वालियर के उन प्रमुख इलाकों में पहुंचे जहां ट्रैफिक जाम ने लोगों की जिंदगी में ब्रेक लगा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं फालका बाजार की। ग्वालियर के फालका बाजार की सड़क सिंगल वे है, लेकिन यहाँ दोनों साइड से वाहन आने के चलते जाम लगता है। यहाँ ट्रैफिक जाम का एक कारण ट्रैफिक पुलिस की तैनाती न होना भी है, जिसके चलते रॉन्ग साइड से वाहन आने के चलते हर रोज जाम लगता है और लोग परेशान होते हैं। क्योंकि ये फालके बाजार का पॉइंट है और आप देखेंगे कि यहाँ पर हर रोज जाम रहता है, क्योंकि ये वन वे है, लेकिन इसका उपयोग जो लोग हैं टू वे के रूप में करते हैं। उसके चलते यहाँ पर जाम के हालात हर रोज बनते हैं। एक दिन की बात नहीं है, हर रोज यहाँ पर जाम की क्या कहेंगे, जाम के हालात हर रोज बनते हैं। कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? तो सर काफ़ी होता है, वो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे जाम को हटाने के लिए। और काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। वन वे के कारण और टू वे में गाड़ियाँ चलती हैं, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है यहाँ 24 घंटे नहीं रहता, थोड़ा बहुत अपना टाला बटोली के चला जाता है। कहीं स्कूल की छुट्टी होती है उस समय किसी आदमी की व्यवस्था नहीं होती। हैवी गाड़ियाँ जब निकल आती है तब परेशानी ज़्यादा आती है। काजल टॉकीज। काजल टॉकीज पर दोपहर, शाम और रात के वक्त जाम के हालात बने रहते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा दोपहर को उस वक्त जाम के हालात बनते हैं जब यहाँ कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की छुट्टी होती है। अनियंत्रित ट्रैफिक के चलते इसे हादसे का बड़ा पॉइंट भी माना जाता है। ग्वालियर के हम काजल टॉकीज पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जाम की स्थिति बनती है, क्योंकि रोड सक्रिय है और जिस तरह से जब स्कूल की छुट्टी होती है तो यहाँ पर जाम के हालात पैदा हो जाते हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो गाड़ियाँ सभी लगे हुए हैं और ये सिंगल वे, लेकिन उसका उपयोग जो होता है वो टू वे के रूप में होता है, जिसके चलते यहाँ पर जाम के हालात बनते हैं। तो जाम के हालात बनते हैं, क्या कहेंगे इधर? तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नॉर्मल पर्सन को होती है ना, क्योंकि बच्चे जाना आना। बट वो भी एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर सरकार थोड़ा इस पर ध्यान देगी, गौर करेगी, ऑटो हो गया, रिक्शा हो गया, इन लोगों से ज़्यादा दिक्कत होती है। शहर में स्कूल है तो जाम तो लगेगा ही लगेगा, है ना, और बच्चियों का स्कूल है, लेकिन ये प्रशासन को कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो सकरा है, साथ में स्कूल की भी छुट्टी होती है, उसी टाइम पे ज़्यादा जाम लगता है। रामदास की घाटी। ग्वालियर की रामदास की घाटी में भी हर वक्त जाम के हालात बने रहते हैं। यहाँ प्रशासन की ओर से ट्रैफिक जाम रोकने के लिए डिवाइडर भी बनाए गए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने डिवाइडर को तोड़कर रास्ता बना लिया है। इस लापरवाही के चलते रॉन्ग साइड से वाहनों की आवाजाही होती रहती है और यहाँ जाम लग जाता है। हम मौजूद हैं इस समय ग्वालियर की रामदास घाटी पे। यहाँ पर अमूमन हर रोज जाम लगता है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रैफिक जाम है पूरी तरह से, और यहाँ पर हर घंटे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों की माने तो बहुत बुरी स्थिति रहती है। यहाँ पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है और यहाँ पर एक दिन का नहीं बल्कि हर रोज जाम की स्थिति है वो पैदा होती है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई सालों से इस तरह से, हालांकि डिवाइडर बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जाम की स्थिति हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। और लोगों का कहना यह है कि रॉन्ग साइड का उपयोग ज्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये हालात है वो रहती है। क्या कहेंगे भैया, हमेशा जाम की स्थिति रहती है? बिल्कुल जाम की स्थिति बनी रहती है सर, कॉन्स्टेंटली बनी रहती है। और रॉन्ग साइड की वजह से ये जाम लगता है और आप देखेंगे कि ये जाम का एक कारण ये भी है कि ये लोग डिवाइडर से दूसरी रॉन्ग साइड जा रहे हैं और यही वजह है कि जाम जो बनता है वो उसी कारण यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। शिंदे की छावनी तिराहा। शिंदे की छावनी तिराहे में एक अलग तरह की ही ट्रैफिक की समस्या है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस ने तिराहे को बैरिकेड लगाकर खत्म कर दिया है। इसके चलते लोगों को 100 मीटर जाने के लिए भी 2 से 3 किलोमीटर तक का चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे लोग बेहद नाराज रहते हैं और ट्रैफिक की मारामारी से जूझते रहते हैं।
या और पुलिस ने जो तिराहे का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है। ये तिराया हुआ करता है लेकिन इसको वन वे कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बैरिकेड कर दिए गए। अगर किसी व्यक्ति को सामने जाना है यानी कि 4 व्हीलर वाले को जाना है तो उसको लगभग 6 किलोमीटर का चक्कर खाकर जाना पड़ेगा तब जा करो। इस तरह के जाम के हालात हैं यहाँ पर रहते हैं। हालांकि ये प्रयोग किया गया है लेकिन इससे लोग खुश नहीं है, लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनको देखेंगे कि आप इनको जाना है, अगर इनको सामने जाना है तो इतना बड़ा एक लंबा चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। सर ये गलत हुआ है, चौराहे तराहे को खत्म नहीं होना चाहिए। एक तो ये लगा दिया है इन्होंने और ये लगा दिया, यहाँ पे टेम्पू खड़ी हो जाते हैं, बहुत जाम लगता है, बहुत आने जाने बहुत दिक्कत होती है। अरे बहुत परेशानी है साहब, ये रोड बंद करना चाहिए, पूरी परेशानी है। जो रास्ता खोलना चाहिए, इधर से जाते हैं तो पकड़ लेते हैं, चालान करते हैं। कहाँ से लाएगा ड्राइवर, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, हम जैसा गरीब आदमी कहाँ से देगा। अरे बहुत परेशान है, जाम उनके जाने से ही लगता है पूरा। इंदरगंज इलाका ग्वालियर में सड़कों का सकरा होना, दुकानदारों की ओर से अतिक्रमण किया जाना, पार्किंग में वाहन रखने की बजाय सड़क के दोनों ओर बेतरतीब खड़ा कर देना, ये इस पॉइंट पर जाम लगने की सबसे बड़ी वजह है। इससे किसी और को नहीं बल्कि दुकानदारों और लोगों को ही मुसीबत झेलनी पड़ती है। ग्वालियर शहर के हम इंदरगंज चौराहे पे खड़े हुए हैं। ये जाम वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पर अक्सर जाम लगता है और आप देखेंगे कि मेरे पीछे भी यहाँ पर जाम की स्थिति है, लगातार हर रोज बनी रहती है। हालांकि ये सिंगल वे नहीं है बल्कि 2 वे है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर काम करने वाले लोग होते हैं वो अपनी गाड़ियों को बेतरतीब तरीके से खड़ी कर देते हैं, यानी कि गलत तरीके से खड़े कर देते हैं, जिसके कारण लगातार यहाँ पर जाम के हालात हैं। सर जी कुछ नहीं, अब क्या वजह बता रहे जो अब रोडों पे गाड़ी लगी है, कहाँ से निकले, एक ही निकल सकती है, गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगी है, जिस साइड से लगी देखो, ये देखो यहाँ पे गाड़ी लगी है, कैसे निकलेंगे गाड़ी बताओ। जाम तो लगेगा भाई साहब, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जाम ही जाम है वो तो। वजह ये थोड़े अननोन जगह पे से लगा के चले जाते हैं गाड़ी, पार्किंग जोन में नहीं लगाते, इसकी वजह से काफी जाम हो जाता है। ये हालात ग्वालियर शहर में हर पॉइंट्स पर होते हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।